सुरेश की आयु पिता की आयु से आधी है। तो ये अनुपात दे रखा है सुरेश और उसके फादर का एफ, ठीक है। तो सुरेश की आयु क्या है? पिता की आयु की आधी है। पिता की अगर 2 है तो सुरेश की कितनी है? 1। पिता की 2 है तो सुरेश की 1, आधी का मतलब 1/2 हो गई, ठीक है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी का मतलब होता है 3:2, ठीक है। अगर पिता की 3 है तो बेटे की कितनी है? 2, 1.5 गुनी है। पिता की वर्तमान आयु बतानी है, कितने साल बाद है? 20 साल बाद है, 20 साल बाद है। गैप कितने का है? 20 साल, ठीक है। तो वही फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला भी बाद वालों का अंतर, ठीक है, बाद वालों का अंतर बटे राहुल तिरछा गुणा का अंतर गुणा गैप, समय अंतराल, ठीक है। यानी 1 बराबर आएगा। देखो भाई, बाद वालों का अंतर 1, तिरछा गुणा का अंतर 1, 2 2 4 3 3, समय का अंतर 20, ठीक है। तो ये आ गया 1 बराबर कितना है? 20। ये हमेशा ही ऊपर वाले में रखना है, कहाँ रखना है? ऊपर वाले में। तो बेटे की कितनी है भाई? 1 बराबर तो 20 है, तो बेटे का अनुपात भी 1 है, तो 1 बराबर 20। बेटा कितने का है? सन कितने का है? 20 का। सुरेश कितने का है? 20 साल का। इसने पूछा है पिता की आयु, किसकी पूछी है? पिता की। तो पिता का अनुपात 2 है। देखो भाई कितना हो गया? 1 बराबर 20, तो पिता कितने का हो गया? 40 साल का। कितने का है? 40 का। उसने पिता की वर्तमान पूछी है, तो वर्तमान में कितने का है? 40 का, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? कितना है? इधर देख, कितना है? 8:9। आयु का योग कितना है? 68 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है। क्या बताना है? अनुपात। कौन कौन का? सीता और गीता, ठीक है। देखो भाई, वर्तमान आयु का योग अनुपात तो है 8:9 और योग कितना है? 68 साल। तो योग दे रखा है, तो योग के बराबर होता है 8 9 17। 17 बराबर में 68, 1 बराबर में 68 बटे 17 4, ठीक है। 1 बराबर 4, तो 8 बराबर 32, 9 बराबर 36। वर्तमान आयु का तुम अनुपात तो है 32 और 36, पर इसने पूछा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताओ। तो 10 वर्ष बाद में 42 और 46 हो जाएगी। अनुपात कितना होगा? 21 और 23। कितना आएगा? 21 अनुपात 23। वीणा की वर्तमान आयु कितनी है भाई? वीणा की दे रखी है 15 वर्ष। कितनी है? वीणा तथा राहुल की आयु का अनुपात है 5:7। दिनेश और राहुल की आयु का अनुपात है 5:3। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की पूछिए। तो पहले तो ए बी सी याद करो, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो क्या दे रखा है? वीणा तथा राहुल कितनी है भाई? 5:7, ठीक है। दिनेश तथा राहुल, दिनेश और राहुल की कितनी है? 5:3। अब ये सही है क्या? पहले तो ये बताओ, ठीक है। अनुपात को सही, अब सही निकालने के लिए ये और ये मैच करना चाहिए, ठीक है। यहां आएगा वही यहां आएगा, तो इससे पहले पलटो। V अनुपात R 5:7, ठीक है। R को इधर लेके आओ, R D, ठीक है। अब ठीक है, ये भी पलट जाएगी। कितना होगा? 3:5। देखो भाई, V R और D अनुपात कितना आएगा? उल्टे अंक के नियम से A B C होता है, तो V R D निकालो। 5 दिए 15, 7 दिए 21, 7 5 35, कितना है? 35। कट रही है क्या? अनुपात कितना आएगा? 15, 21 और 35। अब वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, अनुपात में भी कितनी है भाई? तो 15 बराबर 15 कितनी है भाई? वीणा की कितनी दे रखी है? 15। वीणा की 15 है, तो इसका मतलब क्या है? राहुल की भी कितनी है? 15, 21 है,
और दिनेश की 35 है। इसका मतलब अगर अनुपात का मतलब क्या है, वीणा की 15 दे रखी है तो इसी अनुपात में सारी 15 है तो इसकी 21 होगी, इसकी 35 है। ये आयु क्या है, पूरी पूरी सही है, निकालने की भी जरूरत नहीं है क्या? ठीक है, 15, 21 और 35। इसने पूछा 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु, निकालोगे तो देखो 15 बराबर 15, 1 बराबर 15/15, 1 और 35 बराबर फिर 35, आना तो 35 ही है। ठीक है, तो 35 दिनेश की आयु वर्तमान में कितनी है, 35। और इसने पूछा 4 साल बाद कितने का होगा, तो 4 ऐड कर दो इसमें, कितने का होगा भाई 4 साल बाद, 39। कितने का होगा, 39, 39। देखो भाई, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से, भाई की आयु की है 3 गुना है, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। कितना बड़ा हूं मैं, 1/3। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले मैं मेरी भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु निकालनी है। देखो, मैं अपने भाई से आयु में कितना गुना बड़ा हूं, 3 गुना बड़ा हूं। ठीक है, जैसे अगर मेरी है, मेरी वर्तमान आयु मान ली 1/3 गुना बड़ा हुआ हूं और 1/3 गुना अलग अलग है। देखो नहीं है, देखो मेरी वर्तमान आयु माना x, ठीक है, या भाई की मान लो। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं, तो भाई की मानो, भाई की वर्तमान आयु कितनी मान लो, x। भाई की वर्तमान आयु x, भाई वर्तमान में कितने का है, x, तो मेरी कितनी होगी वर्तमान में, मेरी वर्तमान में भाई से 1/3 गुना बड़ा है। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, देखो x प्लस x/3, इसका 1/3 कितना होता है, x/3 कितना बड़ा है, x/3 बड़ा है, तो भाई मेरी वर्तमान में कितनी हो गई, 4x/3, x और x/3, 4x/3। यहां तक दिक्कत है क्या, नहीं? तो देखो, अब मैं अपने भाई से बड़ा 3 गुना, 4 वर्ष पहले क्या कंडीशन थी, देखो 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। कब, 4 साल पहले भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, यानी 4 साल पहले। अब मैं, मेरी कितनी है वर्तमान में, 4। ठीक है, अगर मैं मेरी आयु में से 4 घटाऊं तो मेरी कितनी हो जाएगी, भाई की वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी, यानी x के बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत है बड़ा, तो पहले x का मान निकालोगे, यानी भाई की वर्तमान आयु निकाल दो। देखो भाई की वर्तमान आयु कितनी आएगी, 3 लघुत्तम 4x माइनस 12 बराबर x। ठीक है, तो 4x माइनस 12 बराबर, कितना गुणा करो 3x, x का मान कितना आएगा, ये 3x इधर आएगा तो x बचेगा, और ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x का मान कितना है भाई, 12। x का मान 12, यानी भाई की वर्तमान में कितनी है, 12। ठीक है, भाई की वर्तमान में 12 है, तो ये क्या बोल रहा है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है, तो माँ की कितनी हो जाएगी, फिर तिगुनी है। भाई 12 हुआ तो माँ की तिगुनी है, 36 साल हो गए, 12 किया 36। माँ की वर्तमान आयु कितनी है भाई, 36। राम की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। ठीक है, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, तो इन तीनों की आयु का औसत 46 है, तो दोनों राम और उसके पिता की आयु का अंतर बताना है। ठीक है, तो देखो राम और उसकी पुत्र की आयु, राम और उसका पुत्र सन, ये राम है उसका सन है, ये कितना है अनुपात इनका, तिगुनी का मतलब है 3:1। अगर राम की 3 है तो बेटे की भी 1 ही है। ठीक है, उसके पिता की आयु का अनुपात 2/5। ठीक है, तो राम और राम के पिता की आयु, तो राम की अगर
2 है तो पिता की कितनी है? 5 है। ये देखो पिता यानी फादर और राम, यही है ये राम। चलो राम और उसके फादर की आयु, राम और उसके फादर की आयु, उसके पिता की आयु का अनुपात 2 बटा 5। राम और उसके पिता की आयु का अनुपात 2 अनुपात है 5। ठीक है, पर देखो यहाँ हो वो यही होना चाहिए। अगर ए बी सी निकालना है तो यहाँ वो यहाँ होना चाहिए, तो इसको पलटो ऊपर वाले को। ठीक है, एस अनुपात आर कितना आएगा भाई? कितना आएगा भाई? 1 अनुपात 3। आर अनुपात एफ कितना आएगा? 2 अनुपात 5। अब निकालो एस आर एफ, निकालो एस आर एफ। पुत्र राम पिता, देखो भाई 2 अनुपात 2 एकम 2, 2 3 6, 5 3 15, 2 अनुपात 6 अनुपात 15। पुत्र राम और राम के पिता की आयु का अनुपात कितना है? 2 अनुपात 6 अनुपात 15। ठीक है, तीनों का अनुपात निकल गया। इन तीनों की आयु का औसत दे रखा है कितना है? 46। ठीक है, अपने पास इनका अनुपात है, या तो इनका योग ज्ञात कर लो। तीनों का औसत 46 है तो योग कितना होगा भाई? 138। कितना होगा? तीनों की आयु का औसत है 46 तो योग कितना होगा? 46 गुणे 3 138। औसत आ गया 138। ठीक है, योग योग के बराबर होता है। इन तीनों की आयु का अनुपात ही है तो योग करो इनका। 15 6 21 2 23 बराबर 138। 1 बराबर भाई 138 बटे 23। 6 1 बराबर 6, तो पुत्र की कितनी है? 6 दूनी 12। राम की 36 और राम के पिता की 90। ये बोल रहा है राम तथा उसके राम के पिता की आयु का अंतर 90 माइनस 36 कितना होगा भाई? 54 साल। अंतर कितना है? 54। राम और उसके पिता की आयु का अंतर कितना है? 54 साल। ठीक है, दोबारा बताओ, हो गया।